वहीं जो मौला अली मौला करने वाले को बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का और सेकुलरवादी मतलब समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। वहीं हिंदू धर्म में ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, ये बलात्कारी हैं, ये धोखेबाज है, इस टाइप का दिखाया गया कि उससे इंसान बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। वो अपने धर्म क्या अपने कल्चर से नफरत करने लगा था कि भाई कहाँ हम रूढ़िवादिता में जी रहे। सोचा समझा कि कैसे हमें अपने यूथ को बचाया जाए, उसे अपने धर्म के प्रति आकर्षित किया जाए। तो सबको पता है कि सनातन धर्म में जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं हिंदू कल्चर में, सब के सब साइंटिफिक हैं। अब ये बात भाई साहब आज के समय में कुछ जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर अपने आप को कहने वाले लोग हैं, उनको हजम नहीं हो रही है। जब से राजीव जी आए प्रधानमंत्री बने, उनके बाद पूरी पार्लियामेंट में उनके चमचों का कब्जा हो गया। उनके जो एक तरह के कहते हैं ना दलालों का जमावड़ा हो गया। उनकी जितने भी कैबिनेट थी उसमें उनका सीधा काम यही था कि किसी भी तरह से इस देश की संप्रभुता को ख़त्म करना है, इस देश के लोगों को यहाँ की मूल जड़ों से काटना है। तो इसके लिए सबसे पहले सहारा लिया गया हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसका। ऐसी ऐसी फिल्में बनाओ कि जिसमें जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, पुजारी पंडित, उनको एक कॉमेडियन के रूप में दिखाओ। ठीक है, कई फिल्में देखी होंगी आपने जिसमें अगर कोई हीरो हिंदी में बात करता है तो उसको एज ए फनी लैंग्वेज ट्रीट किया गया। वहीं जो अली मौला करने वाले को बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का और सेकुलरवादी मतलब समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया। और ये दशकों तक चला या कहें आज भी चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने दूसरे धर्म को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की कि भाई इस धर्म में बड़े आदर्शवादी लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, बड़े मतलब महान लोग हैं। वहीं हिंदू धर्म में ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, ये बलात्कारी हैं, ये धोखेबाज है, इस टाइप का दिखाया गया। आप पुरानी फिल्मों को देख लीजिए। फिल्म में हीरो हिंदू, हीरोइन हिंदू, विलेन हिंदू, यहाँ तक कि बिजनेस करने वाले हिंदू, लेकिन अगर कोई गाना बजेगा अली मौला वाला, मस्जिद में गाना बजेगा, अरे ये बातें सब दिमाग में इंसान की घुसेड़ी गई कि आप कहीं भी कुछ भी कर लो लेकिन आपका भला दरगाह में जाकर ही होगा, मस्जिद में जाकर ही होगा। तो ये तो प्रोपेगेंडा उनका चालू हो गया था दशकों पहले। अब वो चीज़ धीरे करके इंसान के दिमाग में ऐसी बैठा दी गई थी कि उससे इंसान बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। वो अपने धर्म क्या अपने कल्चर से नफरत करने लगा था कि भाई कहाँ हम रूढ़िवादिता में जी रहे। क्या सुबह सुबह उठ के अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना, लोगों को मतलब एक सरदर्द लगने लगा था कि भाई ये क्या ढकोसले हैं। अब जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, विचारधारा का परिवर्तन हुआ, तब से लोगों में एक जागरूकता आई। जो हमारे कथावाचक हैं, हमारे जो साधु संत हैं, उन्होंने भी अपनी हिम्मत दिखाना चालू किया। क्योंकि उस समय तो साधु संतों की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोले, तो अपने वो शांत बैठ गए। तो भाई जैसा ये कर रहे करने दो, जैसे ही हमारा समय बदलेगा हम अपने आप में सुधार करेंगे और देश के लिए या अपनी संस्कृति के लिए हम अपना योगदान देना शुरू करेंगे। तो वही हुआ। जब से ये राष्ट्रवादी सरकार आई है देश में, तब से धर्मगुरुओं की भी मानसिकता चेंज हुई है। अब उन्होंने बेझिझक होकर अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और उसको सही तरीके से मतलब जिस तरीके से लोग समझना चाहते हैं उस तरीके से समझाना शुरू कर दिया। इसमें कुछ नए हमारे कथावाचक या कई युवा पीढ़ी के कथावाचक आए जिन्होंने अपना दिमाग लगाया, सोचा समझा कि कैसे हमें अपने यूथ को बचाया जाए, उसे अपने धर्म के प्रति
आकर्षित किया जाए। तो फिर उसी की भाषा में उन्होंने, यूथ की भाषा में उन्होंने कथा का वाचन करना शुरू कर दिया। या कहे अगर कोई व्यक्ति है, कोई युवा है जिसके मन में कोई सवाल आता है कि भाई हमारे धर्म में तो ऐसा है, ऐसा क्यों है, तो उसका खंडन उन्होंने करके दिखाया, या कहें उन्होंने खंडन करके बताया कि ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये बातें यूथ के दिमाग में बैठने लगी। सबको पता है कि सनातन धर्म में जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं हिंदू कल्चर में, सब के सब साइंटिफिक हैं। चाहे वो कोई फेस्टिवल हो या कोई रिचुअल हो, उन सब की साइंटिफिक वैल्यू है जो अब तक नहीं बताई गई थी। समझ गए ना कि होली क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, घर की साफ सफाई क्यों करते हैं, दीपक क्यों जलाते हैं। इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजन है जो अब तक नहीं बताया जा रहा था। अब जाके कथावाचकों ने या कहे धर्मगुरुओं ने उसका सही अनुवाद करना चालू कर दिया। क्योंकि अगर आपको यूथ को जोड़ना होगा तो उनके अंदर जो एक क्यों बैठा हुआ है कि ऐसा क्यों है, तो उस क्यों का जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप उसके क्यों को संतुष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आप उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपने धर्म की या अपनी संस्कृति की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो अब ये बात भाई साहब आज के समय में कुछ जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, सेकुलर अपने आप को कहने वाले लोग हैं, उनको हजम नहीं हो रही है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है।